चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जहाँ कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ फंडामेंटल पैरामीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे, साथ में टेक्निकल्स पैरामीटर की भी चर्चा। इसके अलावा आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट भी बताएंगे, साथ में स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत की जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक खास खबर से करते हैं। वेदांता सेट टू लॉन्च $1 बिलियन बॉन्ड ऑफरिंग। इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वेदांता ने इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए $1 बिलियन के नए बॉन्ड लॉन्च करने की लिए तैयारी कर ली है। यह तीसरी पेशकश है कंपनी के द्वारा, क्योंकि मेटल और माइनिंग की दिग्गज आक्रामक विस्तार योजनाओं को पालन करते हुए अपने कर्ज के बोझ को दूर करने का प्रयास करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी JP मॉर्गन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ चर्चा कर रही है ताकि इसकी नवीनतम पेशकश की जा सके। जारी करने की संरचना अभी भी तय की जा रही है। लोगों ने कहा कई बैंकों के अरेंजर्स के रूप में शामिल होने से इसकी संभावना काफ़ी हद तक बढ़ते हैं। वेदांता से जुड़ी हुई दूसरी खबर से, जी हाँ दोस्तों, आपके सामने हेडलाइन है, खबर ऑन दलाल स्ट्रीट अनदर राउंड ऑफ स्टेक हाइक इन वेदांता लिमिटेड बाय प्रमोटर्स। जी हाँ, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाने का फिर से प्रयास किया है। दोस्तों, इस खास खबर की चर्चा करें तो जैसा कि आप सब जानते हो, दिसंबर में 5% हिस्सेदारी का रेगना अधिग्रहण किया गया था। जनवरी में 160 रुपये पर 10% हिस्सेदारी खरीदने की स्वैच्छिक खुली पेशकश शुरू हुई थी, जिसमें वेदांता लिमिटेड असफल रहा। तब से प्रमोटर्स ने वेदांता लिमिटेड मुंबई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस वित्तीय गोला बारूद का उपयोग किया है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इस खास पैरामीटर्स की। तो सूत्रों ने का कहना, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी भारतीय सूचीबद्ध वेदांता लिमिटेड के प्रमोटर समूह में हिस्सेदारी की बढ़ोतरी का एक और दौर हो सकता है। समूह ने 5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयारी की है। अगले वित्तीय वर्ष में 210 रुपये शेयर। प्रमोटर्स ने पहली बार वेदांता लिमिटेड में 5% हिस्सेदारी की खरीद की थी, जो कि 160 रुपये पर। बात करें, यह सब अक्टूबर में वेदांता लिमिटेड को डिलिस्ट करने के असफल प्रयास के बाद हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावित डिलिस्टिंग के लिए सांकेतिक फ्लोर की कीमत जो निर्धारित की गई थी वो 87 रुपये पर शेयर थी। इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 210 रुपये शेयर जो वेदांता अगली वित्तीय वर्ष में 5% हिस्सेदारी खरीद के लिए भुगतान कर सकता है, वह इस बात की प्रतिबंधित होता है कि हमने पिछले कुछ महीनों में शेयर की कीमतों में धातु क्षेत्र में इस स्थिर वृद्धि के बीच देखा है। जी दोस्तों, इन खबरों के बदौलत स्टॉक के प्राइस में 7% की तेजी देखने को मिली है आज के कारोबार में। चलिए दोस्तों, हम कारोबार की तरफ चलिए दोस्तों, कारोबार से शुरुआत करते हैं। आज का कारोबार आपके सामने 202 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग, 5.92% की तेजी। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 190 रुपये 80 पैसे, ओपन 192 रुपये 80 पैसे, हाई 208.20, लो 192 रुपये 70 पैसे। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्लोजिंग आपके सामने है 208 202 के करीब में। निश्चित रूप से ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग मैं मानता हूं दोस्तों। क्वांटिटी ट्रेडेड जो देखने को मिल रही है दोस्तों, 4,38,30,734 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। साथ में 92 लाख का डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो परसेंटेज में दोस्तों 21% होता है। चलिए हम बड़ी डिलीवरी का फिगर चेक कर लेते हैं। आपके सामने डिलीवरी का आंकड़ा है। मैं बात कर रहा हूं आंकड़े की, तो 1 फरवरी से 19 फरवरी तक का आंकड़ा है दोस्तों। जो नीले कलर की लाइंस आप देख रहे हो डिलीवरी वॉल्यूम है, साथ में जो गुलाबी कलर की लाइंस आप देख रहे हो वो डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं बात करूं 1 फरवरी से 19 फरवरी तक का, तो डिलीवरी वॉल्यूम में काफ़ी जंप देखने को मिली है दोस्तों। साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज में भी काफ़ी शानदार इजाफा देखने को मिला है। 2 दिन के आप डिलीवरी को ना भूलें दोस्तों, 9-10 फरवरी को, साथ में 16 फरवरी और 18 फरवरी को।
चलिए दोस्तों, टेक्निकल्स की शुरुआत सीधे रिटर्न प्रोफाइल से 1 वीक का आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है 12.01%, 208 का हाई, 182 का लो। एक मंथ का आंकड़ा आपको देखना चाहिए, 70% का रिटर्न वेदांता लिमिटेड, 208 का हाई, 160 का लो। 3 मंथ का आंकड़ा आपके सामने 82% का रिटर्न, 208 का हाई, 109 का लो। शानदार रिटर्न। 6 महीने का आंकड़ा आपके सामने 58% का रिटर्न देखने को मिला है, 208 का हाई, 91 रुपये का लो। एक साल की बात करें तो 43% का रिटर्न देखने को मिला है वेदांता लिमिटेड, 208 का हाई, 60 का लो। अगर हम बात करें 3 साल का, 36% की गिरावट देखने को मिली है। 345 का हाई, 60 रुपये का लो। 5 साल का बात करें दोस्तों, 173% का रिटर्न देखने को मिला, 355 का हाई, 60 का लो। 10 साल का आंकड़ा अब आपके सामने है, 34.4% की गिरावट देखी जा रही है वेदांता लिमिटेड में, 355 का हाई है दोस्तों, 58 रुपये का लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ पीवट का आंकड़ा चर्चा करें दोस्तों, 3 रेजिस्टेंस 195, 200, 205 के तीनों रेजिस्टेंस निश्चित रूप से वेदांता लिमिटेड के द्वारा टच हो गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सपोर्ट की तो 185 पर पहला, 180 पर दूसरा, 175 पर तीसरा। एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 179 रुपये पर दिखाई देती है। करंट मार्केट प्राइस से 12.36% की डाउन साइड दोस्तों साथ में कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा देखें, 11 जनवरी को 24,17,384 क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। यह परसेंटेज में 0.07% मैं आपको बताना चाहूँगा, यह एक म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो 11 जनवरी 2021 को 24,17,384 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो प्रतिशत में किसी म्यूचुअल फंड की 0.07% है। अगर हम बात करें तो कंपनी का कारोबार 22% अदर देशों में है, मलेशिया में 9% दोस्तों, यूएई में 1%, चाइना में 3%। साथ ही साथ भारत और अन्य देशों का कारोबार देख लेते हैं। इंडिया में दोस्तों 65% का कारोबार कंपनी करती है। चलिए अब हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ इनके रेवेन्यू की चर्चा करें तो एल्युमिनियम प्रोडक्ट से इनका रेवेन्यू 30%, पावर से 5%, अदर्स से 6%। इसके अलावा की अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो वो भी आंकड़ा अब आपके सामने है। ऑयल की हम बात करेंगे दोस्तों 13%, जिंक मेटल की 19% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, लेड मेटल का 4%, पिंग आयरन का 3%, कॉपर प्रोडक्ट का 9%। इनके मार्केट शेयर की तो 77% जिंक मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा की बात करें तो एल्युमिनियम मार्केट शेयर आपको नहीं भूलना चाहिए, 37% दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कॉपर मार्केट शेयर 33% दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो साथ में प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का आंकड़ा देखें तो ऑयल एंड गैस से 35% मिलता है प्रॉफिट इनको, एल्युमिनियम से 9%, आयरन ओर से 4%, अदर से 9%। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें दोस्तों अदर के आंकड़े की तो वो भी अब आपके सामने है। जिंक इंडिया से 41%, जिंक इंटरनेशनल से 2%। आपको ज़रूर याद रखना चाहिए दोस्तों। तो अब इनके प्रोडक्ट वाइज चर्चा कर लेते हैं। एल्युमिनियम में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको 90.59% दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा देख लें तो यह 23,20,000 पर दिखाई पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एल्युमिनियम की। अगर हम बात करें रियलाइजेशन टोन की दोस्तों तो 1,46,972.11 रुपये आता है। साथ में कॉपर कैथोड की चर्चा करें तो 11% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें दोस्तों तो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा 4,50,000 दिखाई देता है दोस्तों। कॉपर कैथोड की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने क्रूड ऑयल का आंकड़ा है जिसमें 4,678.61 रुपये बैरल रियलाइजेशन दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों में एनर्जी का पैरामीटर आता है जहां 1889.88 रियलाइजेशन प्रति BOE ऑयल एंड गैसेस दिखाई पड़ता है। साथ में अगर हम इनके डेली सेल्स वॉल्यूम की चर्चा करें तो मुझे लगता है 1,86,666 BOE डेली सेल्स वॉल्यूम ऑयल एंड गैस का दिखाई पड़ता है।
वहीं जनरेशन की बात करें तो 3.45 रुपये यूनिट का रियलाइजेशन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का पैरामीटर है दोस्तों। साथ में अगर हम चर्चा करें कास्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का तो 2.27 रुपये यूनिट मार्च 2020 के आंकड़े के हिसाब से है दोस्तों। साथ ही साथ नेचुरल गैस की चर्चा करें तो 5.70 रुपये SCM रियलाइजेशन नेचुरल गैस का दिखाई देता है दोस्तों। इसके अलावा सिल्वर की चर्चा, सिल्वर का पैमाना 1787.67 रुपये आउंस रियलाइजेशन दिखाई पड़ता है दोस्तों। कंपनी को एक नज़र में देखते हैं। मार्केट कैप 70,924 करोड़, इंटरप्राइज वैल्यू 1,01,222 करोड़, स्टॉक की पी 5.87। क्या स्टॉक महंगा है दोस्तों? इंडस्ट्री की पी आपको जरूर चेक करना चाहिए, 25.9 पर दिखाई देती है दोस्तों। निश्चित रूप से महंगा नहीं है। साथ में इनके प्राइस टू बुक की अगर हम बात कर लें दोस्तों तो 1.26 पर दिखाई पड़ती है। इनका डेप्ट का भी आंकड़ा देख लेते हैं दोस्तों। अब आपके सामने डेप्ट का आंकड़ा है 49,453 करोड़। जी हाँ दोस्तों, डेप्ट हमने देख लिया तो डेप्ट टू इक्विटी भी देखना चाहिए, 0.88 दिखाई पड़ता है। डेप्ट टू इक्विटी हमने देख लिया दोस्तों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेक करना चाहिए। आपके सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा है 3.67। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब कारोबार के आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 29%, 5 साल का 3%, 3 साल का 5%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -10% सेल्स का आंकड़ा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट का आंकड़ा देखें, 10 साल का 13%, 5 साल का 8%, 3 साल का 0%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 13%। शानदार प्रॉफिट दोस्तों। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की, 10 साल का -4%, 5 साल का 22%, 3 साल का -17%, 1 साल में 34% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें, 10 साल का 11%, 5 साल का 8%, 3 साल का 17%, लास्ट ईयर का 15%। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख लें दोस्तों। वेदांता लिमिटेड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चर्चा करें, 1 साल का -6.23, 3 साल का 3.79, 5 साल का 1.69। शानदार। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिजल्ट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने इस तिमाही का आंकड़ा है 22,735 करोड़ का। अगर हम बात करें दोस्तों, ये हाईएस्ट एवर है 2019, जून 2019 से हाईएस्ट एवर नेट सेल्स का आंकड़ा है। साथ में कंपनी के EBITDA की चर्चा करें दोस्तों, इस तिमाही का 7,757 करोड़ का दिखाई देता है, जो हाईएस्ट एवर दिखाई पड़ता है 5-6 क्वार्टर्स का। साथ ही इसके नेट प्रॉफिट की बात कर, जहाँ दोस्तों कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर 2020 में 3,299 करोड़ पर दिखाई देता है, जो हाईएस्ट एवर है दोस्तों पिछले 9 क्वार्टर्स का। आपको जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों। साथ में इनके EPS की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब आपके सामने दिसंबर 2020 का अर्निंग पर शेयर है 8.87 पर। आपको ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों, पिछले 9 क्वार्टर्स में हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर दिखाई पड़ता है। तो इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें तो दिसंबर 2020 में 34.48% पर दिखाई पड़ता है। साथ में सितंबर 2020 में पिछले क्वार्टर में 31.39। इसके अलावा एनुअल क्वार्टर में 30.83। मैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताना चाहूँगा दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीजमेंट, साथ में एनुअल क्वार्टर भी इंक्रीजमेंट दिखाई पड़ती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। चलिए दोस्तों, अब हम रिजल्ट की समरी चेक कर लेते हैं। तुलना करेंगे दिसंबर 2020 का सितंबर 2020 से। क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर रहे हैं दोस्तों। नेट सेल्स में 7.71% की जंप, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपको जरूर नहीं भूलना चाहिए, 300% की जंप देखने को मिली है। साथ में हम एनुअल क्वार्टर को भी देखते हैं। इनके एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स में 6.44% की जंप, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 40.5% की जंप दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक हमने वेदांता लिमिटेड से जुड़े हुए फंडामेंटल और टेक्निकल्स पैरामीटर देखे। चलिए अब हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने वेदांता लिमिटेड का चार्ट है, जहां मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है। जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो वो शानदार कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक मानी जाएगी। साथ में 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 131 पर दिखाई देता है। वॉल्यूम की चर्चा करें तो पिछले कुछ सेशन से काफ़ी अच्छा रहा है। MACD का भी आंकड़ा बेहतर है दोस्तों। साथ में RSI का भी आंकड़ा बेहतर है दोस्तों। 1 वीक के पैरामीटर पर चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने 1 वीक का आंकड़ा है दोस्तों।
दोस्तों, जिसमें कैंडलस्टिक जो दिखाई पड़ती है वो शानदार कैंडलस्टिक पिछले कई सेशंस में एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये आपको नोट करना चाहिए दोस्तों। निश्चित रूप से ट्रेंड पॉजिटिव है वेदांता लिमिटेड का, साथ में वॉल्यूम भी काफ़ी सपोर्टिव है। MACD का आंकड़ा, साथ में RSI भी सपोर्टिव है। अगर हम बात करें मंथली चार्ट की तो अब आपके सामने मंथली का चार्ट है दोस्तों। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 160 के ऊपर, जहां से स्टॉक प्राइस ने 200 तक की रैली को कंटिन्यू किया है। वॉल्यूम का आंकड़ा देखें दोस्तों, काफ़ी शानदार दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ सेशन से MACD का भी आंकड़ा काफ़ी शानदार है, RSI का भी आंकड़ा काफ़ी शानदार है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की तो काफ़ी शानदार दोस्तों। बात करें इसके ट्रेंड की तो इसका ट्रेंड निश्चित रूप से अब पॉजिटिव में बदल गया है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव में बदल गया है। तो दोस्तों अब हम वेदांता लिमिटेड के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट की चर्चा कर लेते हैं आपके सामने। मैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए बताना चाहूँगा, आपको एक स्टॉप लॉस निश्चित रूप से ब्रेकआउट पर ही रखना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आपको स्टॉप लॉस 180 के अराउंड में रखना चाहिए। टारगेट देखने को मिल सकते हैं वेदांता लिमिटेड में 220 से 225 के नियर अबाउट। मैं शॉर्ट टर्म मेंबर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। मीडियम टर्म मेंबर्स को आपको 160 रुपए के नियर अबाउट में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट आपको 240 से 260 तक दिखाई देने को मिल सकते हैं दोस्तों। साथ में लॉन्ग टर्म मेंबर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको आपकी पोजीशंस में बने रहना चाहिए, साथ में बड़ी गिरावट में इसको ज़रूर ऐड करते रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ से बड़े तेज़ी के संकेत वेदांता लिमिटेड में दिखाई पड़ते हैं। निश्चित रूप से स्टॉक प्राइस यहां से डबल हो सकता है दोस्तों। आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म मेंबर्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूं दोस्तों। वैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने वेदांता लिमिटेड के फंडामेंटल आंकड़े देखे, साथ में टेक्निकल्स आंकड़े भी देखे। इसके अलावा हमने शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा करी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।